Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and in today's video I am going to share notes on one another topic that is from our paper number first, section number A, for Shekhawati University student of MA final year, and the topic name is The Anxiety of Indianness, which is written by Meenakshi Mukherjee. So this is the introduction about the author, and this is the introduction related to the essay, that is The Anxiety of Indianness. And here are some main themes. Our first and most important main theme is the struggle for cultural identity in Indian English writing. Then another main headings include, for the theme is anxiety about being Indian in literature. Then another theme is conflict between authenticity and creativity. Then language and identity. And our fourth theme is multiple Indianness. And our fifth and last theme is critiques and readers' expectations from the writer. एंड ये हैं कुछ मेन पॉइंट्स जो कि मीनाक्षी मुखर्जी ने अपने ऐसे में डिस्कस किए हैं. तो हमारा पहला है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टाइटल. टाइटल का मीनिंग क्या है. एंड आवर सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज राइटिंग इन इंग्लिश अ डबल प्रेशर हो जाता है राइटर्स पे. इसका पहला सब पॉइंट है टू टाइप्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस. देन है द राइटर्स कंफ्यूजन. एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ऑथेंटिसिटी वर्सेस क्रिएटिविटी, जो उन्होंने अपने ऐसे में डिस्कस किया है. सब पॉइंट है व्हाट इज ऑथेंटिसिटी एंड द प्रॉब्लम विद दिस आइडिया, and creativity needs freedom. And fourth important point is language debate. Is English enough? यहाँ पे जो इंडियन वर्ड है ये गलती से मैंने लिख दिया है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा. यहाँ पे आएगा लैंग्वेज डिबेट. इज इंग्लिश इनफ. इंडियन नहीं आएगा. क्रिटिसिज्म अगेंस्ट इंग्लिश. देन मीनाक्षी मुखर्जीज आर्ग्यूमेंट. And then Indian English is unique. Then fifth important point है identity is not fixed. Then what is identity? Mukherjee's view and multiple Indianness are the sub points. And sixth जो main point है वो है example of writers. अब मीनाक्षी मुखर्जी है वो एग्जाम्पल्स देती है कुछ राइटर्स की. तो हमारे पहले राइटर हैं आर के नारायण, जिनका उन्होंने एग्जाम्पल दिया है. फिर सलमान रुश्दी का, और फिर विक्रम सेठ का, और एट लास्ट में अरुंधति रॉय का. जो सेवेंथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है रोल ऑफ रीडर एंड क्रिटिक. वो रीडर्स को और क्रिटिक्स को कल्चरल गेट कीपिंग बुलाती हैं. फिर वो कहती हैं कि लिटरेचर इज़ नॉट एंथ्रोपोलॉजी. देन बर्डन ऑन राइटर्स. देन आवर एट्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने अपने ऐसे में डिस्कस किया है वो है ग्लोबलाइजेशन एंड चेंजिंग आइडेंटिटी. कुछ सब पॉइंट्स हैं उसके. इंडियन राइटर्स टुडे. फिर है लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स रियलिटी. एंड नाइन्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो उनके ऐसे में उन्होंने डिस्कस किया है वो है कंक्लूजन, यानी कि अलाउ अस लिटरेरी फ्रीडम. वो कहती हैं कि राइटर्स को अलाउ कीजिए कि वो किसी भी तरह लिख सके, उनके ऊपर कोई भी रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस ना लगाए जाएं.
वो कहती हैं कि राइटर्स आर नॉट कल्चरल एम्बेसडर्स, जो कि सिर्फ हमेशा अपने राइटिंग्स में कल्चर को ही प्रमोट करते रहे। फिर वो कहती हैं कि देयर शुड बी डाइवर्सिटी इन राइटिंग्स। फिर वो कहती हैं फ्रीडम ओवर प्रेशर, उन्हें चाहिए फ्रीडम। एंड यहाँ हम कंक्लूड करते हैं फाइनल थॉट से। Hey guys, if this video seems to be helpful for you, please do like, share and subscribe to my YouTube channel for more such videos. Thank you. Bye bye.